तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमें इसको और बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो पहला हमारे पास 36/100, तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा 0.36, और ये क्या हमारे पास एक टर्मिनेट वैल्यू आ गई, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। अब इसी का सेकंड पार्ट 1/11, तो देखो ना चलने की 0.0 क्योंकि 10 हो जाएगा, फिर 100, 11 निम 99, 1 ना चलने की 0, फिर 11 निम 99, ना चलने की 0, 11 निम 99। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, यानी कि क्या आ गया 0.09 पे बार, ये आ गया। अगर हम इसको सोल्व करके देखें तो क्या आ जाएगा 9/99, 1/11 बिल्कुल। तो ये हमारे पास जो आंसर आए वो क्या है, बिल्कुल सही। तो यानी कि 0.09 पे बार, और ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग भी लिख सकते हो आप। देखो मैंने आप इसको चेक कैसे किया, मैंने आपको ट्रिक बताई थी इंट्रो में। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है 0 9, यानी कि 9, 0 लिख लो आगे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। डिवाइड बाय 2 वैल्यू रिपीट हो रही है तो बट्टे में क्या आएगा 2 9, यानी कि 1/11। तो यानी कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मैंने तो बस इसको चेक करने के लिए देखा था कि ये 1/11 आ रहा है या नहीं। अब इसका थर्ड पार्ट 4 सही 1/8, 8 चौके 32 और 1 33/8, तो 8 चौके 32.1 बच गया, 8 एकम 8, 10 आ गया, यानी कि 8 एकम 8 बच गए 2, 8 दूनी 16 बच गए 4, 8 पंजे 40। तो ये क्या आ गया हमारे पास टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 3/13, तो 13 0.13 2 जा 26, तो 30 में से 26 गया 4, 0 आएगी, 13 3 जा 39, बच गया 1, ना चलने की 0, और 13 सत्ते 91 बच गया 9, 13 सत्ते 91 बच गया 9। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 पे बार आ जाएगा। तो ये क्या आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 2/11, देखो जब हमने 1/11 निकाला तो वो क्या आ रहा था हमारे पास, वो आ रहा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब 2 से गुना कर दी तो भी क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो ये भी क्या आएगा। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी 0.09 × 2। अब देखो जो नंबर रिपीट कर रहे हो उन्हीं से तो गुना करेंगे, तो 9 दूनी 18, तो यानी कि 0.18 इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार, और ये क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सॉरी नॉन रिकरिंग नहीं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है जो रिपीट करे अपने आप को। लास्ट पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट का 329/400, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 329/400। देखो किसी से डिवाइड होगा, ये 3 2 5 और 9 14 नहीं डिवाइड होगा, तो यानी कि 0 पॉइंट। अब 0 से गुना कर 10 से गुना करेंगे यानी कि एक 0 आएगी यहाँ पे, तो 3290 डिवाइड बाय 400, 4 8 32, यानी कि 8 पे जाएगा। बच गए कितने 90, एक 0 आएगी यानी कि 900, 400 दूनी 800, बच गया 100, 400 दूनी 800, बच गया 200, 400 पंजे 2000। इतनी गुना तो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8225, और ये क्या होगा टर्मिनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे।
आप कैसे पता करोगे कि कोई वैल्यू टर्मिनेट होगी या नहीं? तो ये 10th क्लास में आती है ट्रिक हमारे पास कि अगर रैशनल नंबर है p बाई क्यू और अगर क्यू लिखा हुआ है 2 की पावर m और 5 की पावर n में, तो वो क्या होगी? टर्मिनेट। क्या होगी वो हमारे पास? टर्मिनेटिंग। जो अगर केवल 2 की पावर कुछ भी लिखा हुआ है, यानी कि 2 की पावर m लिखा हुआ है, या फिर 5 की पावर n लिखा हुआ है, या फिर 2 की पावर m 5 की पावर n में लिखा हुआ है, तो वो हमेशा टर्मिनेट होगी। ये बात आप याद रख सकते हो कि p बाई क्यू वेयर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n m एंड 5 की पावर n, देन द गिवन नंबर विल ऑलवेज बी टर्मिनेटिंग। कैसे? देखो यहां पे था हमारे पास 36 बाय 100। अब 100 क्या होगा? 20 पंजे 100। मैं आपको फैक्टर से बता देता हूं, तो यहां पे इसको रफ कर देते हैं। देखो 100 था हमारे पास, ये क्या होगा? 20 इंटू 5, 20 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ये आ जाएगा। तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ गया हमारे पास। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है, आप कहोगे नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा? टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेट वाले देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 3 बाय 13, तो 13 को क्या आप 2 की पावर m और 5 की पावर n में लिख सकते हो? तो आप कहोगे नहीं लिख सकते, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे हमारे पास दिया हुआ 11, 11 को क्या आप लिख सकते हो 2 की पावर m 5 की पावर n में? तो आप कहोगे नहीं लिख सकते सर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब एक और देख लेते हैं, 400 दिया हुआ, जैसे 329 बटे 400। 400 को क्या लिख सकते हैं हम? 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20, 20 क्या होगा? 5 इंटू 4 यानी कि 2 की पावर 2, 5 इंटू 2 की पावर 2, तो ये क्या आ गया? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ गया ये। तो यानी कि क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो भी रहा है। देखो 329 बटे 400। तो ये 10th में दी हुई है कि अगर p बाई क्यू कोई नंबर है और जहां पे क्यू एक फैक्टर है 2 की पावर m और 5 की पावर n का, यानी कि जो नंबर क्यू है वो कंप्लीट होना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n में, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास अगर इस फॉर्म में आ गया तो वो होगा टर्मिनेटिंग, अगर नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, इसके ऊपर बार, देन वी हैव टू फाइंड 2/7 3। तो यहां पे हमें बताना 2/7 3/7 4/7 एंड सो ऑन। तो देखो 2/7 क्या होगा? आपको 1/7 पता है, हमें वैल्यू दी हुई है, तो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि 0.142857 की मल्टीप्लाई 2 से करके और हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार। तो करते हैं 2 सत्ते 14 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 14 दूनी 28। तो 0.285714 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार। अब इसी तरह से आप 3/7 निकाल सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे बार। इसी तरह से 4 5 6 7 निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, 0.6 के ऊपर बार। तो अगर हम x मान ले 0.666 एंड सो ऑन। अब यहां पे देखो एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से गुना करनी पड़ेगी, यानी कि 10x बराबर है, इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6.666 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। और ये 0.666 क्या है? x, तो यानी कि 6 प्लस x बराबर है 10x के, तो ये इस तरफ आएगा, यानी कि 9x बराबर है 6 के। तो यहाँ पे x कितना आ गया? 6/9 विच इज इक्वल टू 2/3। 1/3 कितना आया था? 0.3333, और उसकी अगर 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 66666। तो यही है सेम। तो x क्या आया? 2/3।
अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट 0.47 और जहां पे 7 पे क्या है बार, तो हम x को मान लेते हैं 0.4777 एंड सो ऑन, यही तो दिया हुआ हमें। अब हमें एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 10x बराबर है 4.777 सो ऑन। अब हमें चाहिए क्या, देखो 0.47 चाहिए, और अगर हम 4 को बाहर निकाले तो 4 प्लस 0.77 ही आएगा। तो 77 में से अगर हम 47 घटा दे तो 7 में 7 गया 0 और 7 में 4 गया 3, यानी कि क्या आएगा 4.30 प्लस 0.477 एंड सोन, ये क्या आ गया 10x के बराबर। ऐसा हमने क्यों किया, देखो 4.3 में अगर हम 0.4777 जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा 0.4777 आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे क्या बच गया 0.4। तो यहां से ये क्या आ गया x, तो 10x में से x गया 9x बराबर है 4.3 के, तो x क्या आ गया 4.3 डिवाइड बाई 9 और पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 10, यानी कि 43/90। मुझे लगता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बता देता हूं हमने ऐसा क्यों किया। हमारे पास था 4 यहाँ पे आ गया था 10x आ गया था 4.77 एंड सोन, लेकिन हमें चाहिए क्या था देखो 4 रखा यहाँ पे प्लस 0.7777 सो, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या 0.47 चाहिए 477 ये चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है हमारे पास, ये बन जाएगा x हमने जो माना हुआ है। तो इसमें से अगर मैं 0.3 इसको दे दूं तो 4.3, तो ये क्या बच जाएगा ऑटोमेटिकली 0.47। अब आप अगर इसको जोड़ के भी देख सकते हो 4.3 प्लस 0.477, तो ये क्या आएगा 4.777। तो ये बेसिकली हमने इसके फैक्टर कर दिए ये, और उसके बाद सोल्व किया तो x क्या आ गया 43/90। लास्ट पार्ट आज का, पार्ट नंबर 3, 0.001 के ऊपर बार, तो 0.001 के ऊपर बार सिंपल है। अगर आप x को मान लो 0.001 के ऊपर बार, तो 100 से गुना करनी पड़ेगी, 100 से नहीं 3 नंबर रिपीट कर रहा है तो यानी कि 1000 से गुना करनी पड़ेगी, तो 1000x क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 001 001 एंड सोन। तो 3 रिपीट करेगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1.001 001 एंड सोन। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ये क्या वैल्यू है हमारे पास 0.001 001 एंड सोन, क्योंकि 1 प्लस में ये करेंगे तभी तो ये वैल्यू आएगी। अब ये क्या वैल्यू आ गई, आगे हमारे पास x, और ये 1000x में से x गया 999x बराबर आ गया 1 के, तो x कितना आ जाएगा 1/999। और शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारे पास, यहाँ पे कितने नंबर है 3 नंबर है, तो यानी कि 001 डिवाइड बाय 3 नंबर के लिए 39, यानी कि 1/999। ये आप तभी यूज करना शॉर्ट ट्रिक अगर चाहो भी तो जहां पे आपके पास MCQ हो, क्योंकि अगर आप इसको 2 मार्क्स में यूज करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सिंपल है यार, आप शॉर्ट ट्रिक यूज भी मत करना, आप सिंपल इससे भी कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ वीडियो एंड करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।